वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट एमपी जीके, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगी आने वाली एमपी कांस्टेबल परीक्षा, जो कि 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। और दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है, इसलिए हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश जीके टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए एमपी पुलिस और एमपी एसआई और एमपी पीएससी के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों, आज 15 सितंबर से एमपी कांस्टेबल के फॉर्म डलना स्टार्ट हो गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज आपका पहला क्वेश्चन है, तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तोमर वंश के किस शासक ने इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो कि ग्वालियर के राजा थे और उन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ में संघर्ष किया था। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर का किला राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई थी। अबुल फजल अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था और अबुल फजल के द्वारा ही अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण आपका चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक नामक शासक के द्वारा की गई थी। और खजुराहो का अगर आपसे पूछा जाए खजुराहो या फिर बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो आपका आंसर हो जाएगा जेजाग भुक्ती के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना राणोजी सिंधिया के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह आपका नीमच छावनी में हुआ था। इसको मध्य प्रदेश के 1857 की क्रांति भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधिया शासन ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उज्जैन से ग्वालियर अपनी राजधानी स्थानांतरित दौलत राव सिंधिया के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कहाँ गरुड़ ध्वज या फिर गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गरुड़ स्तंभ का निर्माण विदिशा में करवाया गया था।
जो कि भागवत धर्म से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा के समकालीन सभ्यता मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी मानव की बस्ती किस नदी के किनारे मिली है, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मालवा की गंगा किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा आपका बेतवा नदी को कहा जाता है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, नचना कुठार का अभिलेख किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नचना कुठार अभिलेख का संबंध व्याघ्रराज से संबंधित है। व्याघ्रराज जो कि परमार वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को हराया था। अगर आपसे पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा दंतीदुर्ग। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेड़ थी। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, जिन्होंने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ का मंदिर आपका खजुराहो में स्थित है। सांची का स्तूप आपका विदिशा में स्थित है। जबलपुर का पुराना नाम त्रिपुरी था। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ की झांसी की रानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रामगढ़ की झांसी की रानी आपकी रानी अवंतीबाई को कहा जाता है। झांसी की रानी की संज्ञा रानी अवंतीबाई को दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में निम्नलिखित में से किस वंश की राजधानी थी? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के शासकों की राजधानी खजुराहो थी और परमार वंश के शासकों की राजधानी धार थी। अगला क्वेश्चन है, मान्यखेड़ पर किस वंश का शासन था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मान्यखेड़, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासकों की राजधानी थी। दोस्तों, आपको हमारी पहली टॉपिक वाइज एमपी पुलिस की क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।